Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mohammad Hashmi this side, and I welcome all of you in my video, and I hope all of you are doing well and good. Today I'm going to share very easy and very delicious recipe of chicken masala. So without wasting time, let's get started. तो चिकन मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 500 टू 600 ग्राम चिकन, और उसके लिए हमें चाहिए मैरिनेशन जो है यहाँ पे मैंने पहले ही बना लिया, क्योंकि फिर आप जब इसको योगर्ट में मैरिनेशन को करके पूरी मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट देते हैं, तो जो मसाले हैं जो उसका जो फ्लेवर्स है वो योगर्ट के साथ बेहतरीन तरीक़ों से कॉम्बाइन होता है। और उसके बाद जब आप उसको चिकन के साथ मैरिनेट करके रेस्ट देते हैं 1 आवर से 2 आवर्स का, तो वो उस मसाले से वो चिकन के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से करता है और फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो मैरिनेशन मेरे पास ऑलरेडी रेडी है और मैंने इसे लगभग 1 से 1.5 घंटा इस पर रेस्ट दिया है। और अब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर है इस मैरिनेशन का, जिसे मैं अभी चिकन में मिक्स करूँगा। तो हमें इस मैरिनेशन को बनाने के लिए हमें चाहिए कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक, चिली पाउडर, स्टार अनीस, ग्रीन कार्डमम, whole cardamom, black, and cloves we need to roast this little bit item, and after that we need to make it powder with the help of blender, and then you can mix it into the yogurt, and you can keep this spice along more than 1 month. So this is the very easy and very delicious recipe for chicken masala, and this all spices are very easy to get from any market or any superstore. So now I'm going to mix this marination in the chicken. So I will add around 3.5 tablespoon of this chicken marination, and I'm going to mix it very well. So make sure when you are mixing this chicken, so you have to coat this chicken with very well, and आपका चिकन को जो आपका जो मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह लगना चाहिए। और ऐसा ना हो कि चिकन जो है कि मसाला जो है वो कहीं पे चिकन के हिस्से में लग रहा है और कहीं पे नहीं लग रहा। तो अपने जब मिक्स कर रहे हैं तो उसे आपको पूरा ये ध्यान रखना है कि जब आपका चिकन जो है जब वो मिक्स हो रहा कर रहे हैं आप उसे, तो उसका जो मसाला है जो वो तमाम तरह से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। तो जैसे कि मैंने अभी से मिक्स कर दिया है, तो अभी से मैं लगभग 1 घंटे तक के लिए रेस्ट दूँगा, ताकि जो चिकन मैरिनेशन का जो मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसे हम रेस्ट देते हैं 1 घंटे के लिए। तो जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें अनियन चाहिए, जो कि मैंने अनियन लिए हैं 300 ग्राम, 3 मीडियम, 2 बिग एंड 1 हाफ साइज। और टू मेक इट लिटिल बिट मोर स्पाइसी, बिकॉज आई लव स्पाइसी, आई हैव हियर some green chili which I have shredded into 2, and this is I'm going to add in my chicken curry. So this will make little bit more spicy because I love spicy foods, so therefore I am adding green chili. If you don't want it more spicy, if you want to eat spicy less, you can remove this green chili. It's up to you. तो लगभग 1 घंटा हो चुका है और हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो चलें अब जो है हम कुकिंग की स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पैन में ऐड करना है ऑयल। मैंने यहाँ पैन लगा दिया है और इस पैन में जो है हमें अराउंड 100 to 150 ml ऑयल जो है हमें इसमें ऐड करना है, और उसके बाद हमें ऑयल को गर्म होने का वेट करना है। तो दोस्तों हमारा ऑयल जो है वो अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो है ऐड कर रहा हूँ स्लाइस अनियन। स्लाइस अनियन ऐड करने के बाद हमें जो है अनियन को पहले तेज़ आंच पे हमें जो है फ्राई करना है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर जो है इसको ट्रांसपेरेंट हो जाए और अनियन सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उससे फायर की जो फ्लेम है उसको लो करके इसे तब तक फ्राई करना है, तब तक स्टिर करना है जब तक इसका कलर जो है अनटिल गोल्डन ब्राउन टर्न ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम फ्राई करेंगे अबाउट 5 to 6 मिनट हम इसे स्टिर फ्राई करेंगे ऑन हाई हीट। तो दोस्तों आई एम गिविंग यू वन मोर क्विक टिप, एंड इट्स वेरी इजी। क्योंकि अगर आपको प्याज को ब्राउन कर रहे हैं और उसे आपको मोर क्रिस्पी करना है, तो आप उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा, आपका जो प्याज है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है और इससे जो है वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा, नॉट टू मच, वेरी लिटिल क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट, जस्ट टू मेक इट गोल्डन ब्राउन फास्ट एंड मोर क्रिस्पी। वेट करेंगे जब तक हमारा अनियन गोल्डन ब्राउन होता है। आपने ध्यान रखना है कि अनियन गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली गोल्डन ब्राउन करके हमें जो है अनियन को दोबारा निकाल लेना है और उसी से सेम ऑयल में हमें जो है वो अपना चिकन भुनना है। बट तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अनियन जो है अच्छा नाइसली ट्रांसपेरेंट हो चुका है।
बट अभी भी ये फुली गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे हम मोर फ्राई करेंगे और मोर थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अनियन जो है अब धीरे धीरे ब्राउन कलर में तब्दील होना शुरू हो गया है। और मैं जो फायर है फिर से दोबारा तेज़ कर रहा हूँ ताकि अनियन हमारा जो है थोड़ा जल्दी ब्राउन हो जाए। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है मैंने ऑलरेडी जब मैं इस मैरिनेशन को बना रहा था, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें ही ऐड कर दिया, ताकि जब मैं इसके साथ चिकन को मैरिनेट करूँगा तो उसी टाइम वो जिंजर गार्लिक जो है ये चिकन को टेंडर करने में, उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा और उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो लिहाजा दोबारा जब आप चिकन फ्राई करना शुरू करेंगे अनियन के साथ ऐड करके, आपको उसमें मज़ीद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कि अनियन हमारा जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें जो है चिकन ऐड कर रहा हूँ, मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया है। अब इसे जो है हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। जब आप चिकन को मसाले के साथ स्प्रेड कर रहे हो तो आपको पूरा ध्यान रखना है बिल्कुल सॉफ्ट तरीके चलाना है, ताकि आपका चिकन जो है वो टूटे नहीं, और ज़्यादा भी नहीं चलाना। ज़्यादा चलाने से क्या होता है चिकन जो है वो टूट जाता है और फिर डिश जो है वो आपकी उतनी खूबसूरत नहीं बन पाती। तो ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, इसे पकाना है और चिकन को जो है वो तोड़ना नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना नाइसली बर्न हो रहा है और अनियन की कलर देखिए, चिकन का कलर भी जो थोड़ा पैटर्न आ रहा है। और स्मेल तो आप महसूस नहीं करते, बट मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जिससे मुझे बड़ी ज़बरदस्त जोरों की भूख लग रही है। तो बस इसे बना के मैं जल्दी से खाने वाला हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा और मज़ीद ग्रेवी लाने के लिए मैं जो है मैरिनेशन जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 to 2 टेबल स्पून, और उसकी तरह से मैं मिक्स कर दूँगा और फ्लेवर है अच्छा से आए। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जब हमारा चिकन पक रहा है इसी तरह हम इसे वेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से चिकन रेडी हो गया है, और मैंने इसमें मज़ीद जो मैरिनेशन था उसमें मैंने थोड़ी सी मैरिनेशन और मज़ीद ऐड की है। और अब इसे जो है हम लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे हाई फ्लेम पे, मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पे कुक करूँगा, ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारी ग्रेवी का आया है और कुकिंग की आवाज़ आपको आ रही होगी किस तरह चिकन पक रहा है। जब आपका ये सालन पक जाएगा तो उसकी पहचान ये है कि ऑयल जो है वो अपना खुद छोड़ देगा। मैं इसमें साथ ही ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ, मेक इट मोर स्पाइसी, एज आई टोल्ड यू दैट आई लव स्पाइसी फूड। आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी जेंटल मिक्स एंड विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड एंड वेरी लाइट हैंड। तो खाना बनाना है, कुश्ती नहीं करनी, तो बिल्कुल प्यार से और बहुत ही जेंटल तरीके से इसे मिक्स करना है। तो इट्स टाइम टू क्लोज द लिड और मैं इसे अब धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो चलें खोल के अपने चिकन के मसाले को देखते हैं। अमेजिंग, वेरी नाइस एंड डिलीशियस, क्या खुशबू आ रही है। आई विश यू कैन स्मेल दिस स्मेल। तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब वक्त है इसमें वाटर ऐड करने का, टू मेक सम मोर ग्रेवी। तो मैं अबाउट हाफ कप मीन्स 100 to 150 ग्राम मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, मेक इट लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी। एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू कुक दिस ऑन वेरी हाई फ्लेम to little bit reduce the water and bring it the thickness into the recipe. It's time to open and check. Very nice, क्या बेहतरीन कलर आया और लगभग जो है ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। 2 से 3 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एवापोरेट हो जाए। वाटर जो है वो ऑलमोस्ट एवापोरेट हो चुका है। सो बिफोर फिनिशिंग इट्स टाइम टू चेक क्विक टेस्ट टू चेक योर सीजनिंग एंड सॉल्ट। Very amazing taste, very delicious, and I cannot explain the flavor right now. I wish you can eat this chicken masala right now, so you can feel that taste and
फ्लेवर विच आई एम फीलिंग नाउ। और अब मुझे तो और भी ज़ोरों की भूख लगी है, तो बस मैं जल्दी से इसे फिनिश करके खाने लगा हूँ। तो दोस्तों हमारी चिकन करी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल साइडों से छूट गया है। सो बिफोर रिमूविंग, just for flavor and smell, I'm adding some julienne ginger to bring more flavor and little bit garnish. And here once again I'm giving a very gentle stir to mix this julienne ginger. And let's cook it more for 2 to 3 minutes on high flame. और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि चिकन को ज़्यादा स्टिर नहीं करना, ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना उससे जो चिकन है आपका टूट जाएगा और डिश जो है उस तरह की खूबसूरत नहीं लगेगी और फिर आपकी जो मेहनत है वो तकरीबन ज़ाया हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि हाशिम ने बताया नहीं। तो दोस्तों आज की हमारी चिकन मसाला रेसिपी डन हो गई है। तो लेट्स स्विच ऑफ द फायर एंड लेट्स मूव ऑन टू द प्लेटिंग। तो इसमें मैंने फायर सेट आया और अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। क्या पैटर्न कलर आया है और क्या इसकी खुशबू हो रही है। तो टाइम टू प्लेट दिस चिकन मसाला। There we go. Very gently, very nicely. तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़ोरों की भूख लग रही है और सब्र नहीं हो रहा। तो मैं इसे बस अब जल्दी से प्लेटिंग के बाद ऐसे खाने वाला हूँ। Add some more gravy into this. Very nice. Amazing. So delicious and perfect. One more piece of chicken on top. There we go. And finish with this. For garnish, I'm adding some coriander. You can also add some chopped coriander, but today I'm adding coriander leaves only. So our chicken masala recipe done. Please do try this recipe. Comment below how you feel this recipe, and if you need any other recipe, please do comment and share this video with your family and your friends. I hope you will enjoy the video. Thank you so much. Take care. See you on the next one.